जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। रूस यूक्रेन की जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम और शेयर बाजारों में भारी गिरावट इसके स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। सोमवार को बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 1491 अंक गिर गया। विराम। पिछले हफ्ते भी शेयर बाजार में कमोबेश यही हाल रहा था। ऐसी ही हालत सिंगापुर, जापान से लेकर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के शेयर बाजारों की है। दरअसल युद्ध की वजह से अनिश्चितता का जो माहौल बन गया है उसमें किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में घटनाएं क्या मोड़ ले लें। संकट इसलिए भी गहराता जा रहा है कि जंग लड़ रहे दोनों देश कच्चे तेल, गैस और गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। विराम। यूरोप सहित कई अन्य देश भी इनसे गैस और तेल खरीदते हैं। इस वक्त कच्चा तेल $130 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं जानता। गेहूं और निकल, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के दाम भी पिछले 5 दशक के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। रूस और यूक्रेन दुनिया का 14% गेहूं पैदा करते हैं। ऐसे में महंगाई कहाँ जाएगी कोई नहीं जानता। पैरा। युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराने को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि ज्यादातर देश महामारी की मार से अभी तक उबरे भी नहीं थे कि दूसरा संकट सिर पर आ गया। युद्ध और महामारी जैसी विपत्तियां मानव जीवन को कैसे तबाह कर देती हैं यह अब छिपा नहीं रह गया है। महामारी की वजह से महंगाई और बेरोजगारी ने किसको नहीं रुलाया। अब फिर वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। रोजाना नए रिकॉर्ड बनता कच्चा तेल सबसे बड़ा संकट पैदा कर रहा है। कच्चा तेल महंगा होते ही सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का कदम उठाती है और इसका सीधा हर तरह के कारोबार से लेकर आम जीवन पर पड़ता है। भारत दुनिया के कई देशों को दवाइयों से लेकर कपड़े, मशीनें, कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाय, कॉफी, वाहन आदि का निर्यात करता है। साथ ही दालें, खाने के तेल, उद्योगों के लिए कच्चा माल आयात करता है। विराम। वैश्विक कारोबार में हर देश इसी तरह एक दूसरे के सहारे टिका हुआ है। ऐसे में महंगा कच्चा तेल नौवहन की लागत बढ़ाता है और फिर इसका असर निर्यात आयात पर पड़ता दिखता है। विराम। लागत बढ़ने से स्थानीय कारोबारी प्रभावित होते हैं और महंगाई बढ़ती है। रूस को वैश्विक भुगतान व्यवस्था से अलग थलग कर देने के बाद कारोबारियों को पैसे फंसने का डर भी सता रहा है। पैरा। जंग के असर से भारत भी अछूता कैसे रह सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इस संकट को बखूबी समझ रहे हैं। हाल में वित्त मंत्री भी कह चुकी हैं कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम चुनौती बन गए हैं। इसका संकेत यह भी है कि तेल कंपनियां जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना शुरू करेंगी। पिछले साल नवंबर के बाद अभी तक तेल कंपनियों के दाम नहीं बढ़ाए हैं। इसके पीछे कारण विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, पर अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। वैसे तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के मुताबिक रोजाना
अपने दामों की समीक्षा करती है। जाहिर है, अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। विराम, महंगाई दर पहले से ही चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सरकार को उन उपायों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है जो पेट्रोल डीजल की मार से लोगों को बचाए। पैरा, देश में सुरक्षा बलों के जवानों की खुदकुशी के मामले या फिर उनका खुद पर लगाम खोकर गोलीबारी करने की घटनाएं लंबे समय से चिंता का कारण बनी हुई है। समय समय पर इस मसले के हल के लिए पहलकदमी की बातें भी की गईं, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस उपाय सामने नहीं आ सका है। विराम, यही वजह है कि आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से जवानों द्वारा अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोलीबारी, बेवजह उनकी हत्या और फिर खुदकुशी कर लेने की खबरें आती रहती हैं। एक ताजा घटना में पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल के एक जवान ने मुख्यालय के मेस में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। विराम, गोलीबारी की चपेट में आने वाले 4 जवानों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। विराम, इस घटना को अंजाम देने वाले जवान ने अपने को भी गोली मार ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भी सीमा सुरक्षा बल के एक शिविर में एक जवान ने अपने साथी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पैरा, संभव है कि इस तरह की घटनाओं को किसी जवान की हिंसक प्रवृत्ति का नतीजा माना जाए या फिर उसे मानसिक रूप से परेशान बताकर इसी कोण से मामले की जांच और उसका विश्लेषण किया जाए। विराम, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं इस जरूरत को रेखांकित करती हैं कि समस्या को सतही नजरिए से देखने के बजाय इसकी जड़ों को पहचान की जाए और उससे निपटने की कोशिश की जाए। अमृतसर की ताजा घटना में गोलीबारी की वजह फिलहाल ड्यूटी पर तैनाती से संबंधित विवाद के रूप में सामने आई है। खबरों के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि 4 साथियों की हत्या करके खुदकुशी कर लेने वाले जवान शायद अपने ड्यूटी के घंटों को लेकर परेशान था। सही है कि सीमा सुरक्षा बल जैसे तंत्र में अनुशासन सबसे अहम पहलू होता है। ड्यूटी और तैनाती के निर्देशों को इसी के तहत देखना और उनका पालन करना जवानों का दायित्व भी होता है। लेकिन इस क्रम में क्या इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं होना चाहिए कि तमाम प्रशिक्षण के बावजूद एक जवान आखिरकार इंसान होता है और उसकी मानसिक अवस्था पर भी हालत के दबाव सामान्य तरीके से ही काम कर रहे हो सकते हैं। पैरा, यह छिपा नहीं है कि सुरक्षा बलों के जवानों की ड्यूटी किन कठिन और संवेदनशील परिस्थितियों में भी चलती रहती है। इसके मद्देनजर कई बार जरूरत होने पर भी जवानों को छुट्टी नहीं मिल पाती या फिर ड्यूटी के हालात और उसकी अवधि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हैं। ऐसे में कई बार वे खुद पर से नियंत्रण खो देते हैं और इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं और अपनी जान भी दे देते हैं। विराम, एक व्यक्ति अपने भीतर मौजूद संवेदनाओं और उससे संचालित मानसिक उथल पुथल से पूरी तरह निरपेक्ष या मुक्त नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि बीएसएफ या सीआरपीएफ जैसे अलग अलग बलों में अपने साथी जवानों पर गोलीबारी करके किसी जवान के खुदकुशी कर लेने की घटनाओं पर चिंता तो जताई जाती है, लेकिन इसके मूल कारणों पर गौर करके उसे दूर करने को लेकर
कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाए जाते। विराम। करीब 4 महीने पहले सीआरपीएफ ने जवानों में मानसिक और भावनात्मक तनाव का पता लगाने का निर्देश दिया था। दरअसल इस गंभीर और जटिल समस्या का हल अनुशासन की कमी के बजाय इसी कोण से तलाशने की जरूरत है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।